हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार मैंने आपको करवाया था संज्ञा, ओके, नाउन। उसमें नाउन के अलग अलग रूप मैंने आपको करवाए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, व्यक्तिवाचक में हमने आपको बताया था जैसे किसी भी उसका नेम, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे वस्तु या चीज़, स्थान, जगह, जैसे अहमदाबाद है ना। और जाति यानी पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे कि हमने बोल दिया प्राणी, फिर शिक्षक, विद्यार्थी, स्कूल, ओके, वह कराता है। फिर भाववाचक संज्ञा तो हमने बोला था, फिर हार जीत, बचपन, बूढ़ा, इस तरह से हमने चर्चा की थी और उसकी कुछ एक्सरसाइज भी की थी हमने। जिन लोगों ने नहीं लिखा होगा वे लोग लिख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम उसमें से आप मानोगे नहीं, जैसे कि हम 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का उसमें से लेने वाले हैं। ओके, ग्रामर है ना वो, तो उनमें से हम 8 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन लेते ही हैं। इसलिए आपने ज़रा ध्यान से कर लेंगे। और अगर उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे पर्सनल नंबर पर बात करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज अब हम यहाँ पर कर रहे हैं लिंग, ओके, यानी जेंडर। ये आप इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, जेंडर चेंज होते हैं ना, जैसे मेल फीमेल। यहाँ पर देखेंगे, पहले चित्र देखेंगे हम। मुर्गा बांग दे रहा है। बांग दे रहा है यानी कि कुकड़े को बोलते हैं ना, जैसे, तो बांग दे रहा है। मुर्गी दाना चुग रही है, तो मुर्गी फीमेल हुई और मुर्गा मेल हुआ। ओके, चलो अब यहाँ पर देखते हैं। माताजी खाना बना रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो माता और पिता। तो यहाँ पर इस तरह से सभी 2 भागों में बांटा जा है। ओके, पुरुष जाति और स्त्री जाति। अब यहाँ पर ये ब्लू लाइन के अंदर जो, और जब आप अपने आपको फोटो खींच के दूंगी तो आपको सिर्फ यह परिभाषा अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, ऊपर हेडिंग डालना है, लिंग परिभाषा ये लिखनी है आपको। स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध करवाने वाले संज्ञा को लिंग कहते हैं। ओके, ये भी संज्ञा शब्द हैं, तो इनको क्या कहते हैं? लिंग। जो शब्द का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्यों में दिया गया है, मुर्गा, पिताजी, है ना। स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि ऊपर के वाक्य में है। ओके, चलो पहले भी आपको करवाया है। ओके, इसलिए एग्ज़ाम में अगर हम आपको पूछेंगे तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 4th स्टैंडर्ड से ये करते आ रहे हैं। चलो, बेटा बेटी, चींटा चींटी, घोड़ा घोड़ी, बकरा तो लड़का तो उसका स्त्रीलिंग होगा लड़की, दादा का दादी, मोर, मोर स्त्रीलिंग होगा मोरना, शेरनी। आपको दिख रहा होगा नहीं लिखा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो उसका पीछे का शब्द है उसमें दीर्घ ई लगी है, दिख रहा है। बेटी, चींटा तो चींटी में परिवर्तित हो गया है ना। लड़का तो लड़की, दादा दादी। अब यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई जैसे र, स, ट, न, र दिख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? नौ में दीर्घ ई की मात्रा लगेगी, नी, तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मोर तो मोरनी,
इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे मोरी, ऐसे नहीं होगा ना, मोरनी, नौ में दीर्घ ई की मात्रा लगी तो वह शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। शेर, शेरनी, हंस, हंसनी, ऊँट, ऊँटनी, हिरन, हिरनी, चोर, चोरनी। फिर यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कुछ शब्दों को, उसके पीछे है आ की मात्रा, जैसे चूहा, चिड़ा, कुत्ता, बछड़ा, बुढ़ा, फिर गुड्डा, आ की मात्रा है ना। तो क्या हुआ है यहाँ पर, आ की मात्रा है तो जैसे है चूहा तो चूहिया, क्या लग गया है पीछे, या, और ये जो मात्रा है बीच की हौ में जो लगी है वो छोटी ई की मात्रा लगी, ह्रस्व ई की मात्रा लग जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, चूहा तो चूहिया, चिड़ा तो चिड़िया। और ये बात भी आपको खास ध्यान रखनी है कि हिंदी में अगर पीछे से शब्द आता है तो वो दीर्घ ई की मात्रा होती है। ओके, लास्ट में कोई होता है तो हम उस स्वर को लंबा खींचते हैं, नी, है ना, दादी, चोरनी, हिरनी, ऐसे करके। और अगर वही मात्रा अगर बीच में आती है ई की मात्रा तो वो छोटी ई की मात्रा आती है। हमेशा अधिकतर शब्दों में बीच में छोटी ई की मात्रा आती है। चूहिया, चिड़िया, यहाँ पे क्या हो रहा है, या हो जा रहा है, आके मात्रा हट करके या हो जा रहा है। कुत्ता तो कुत्तिया, बछड़ा बछिया, बूढ़ा तो बुढ़िया, गुड्डा तो गुड़िया। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है खास कि आ की मात्रा इस तरह से दीर्घ ई की मात्रा हो जाती है, यहाँ पर इस तरह से इसके पीछे कोई मात्रा नहीं, नी लगाता है, और इसमें जैसे पीछे आ की मात्रा है ये, तो इसमें ई की मात्रा लग के या आपको दिख रहा है, और छोटी ई की मात्रा सब में हो गई है ना। चलो, इस तरह के हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगी। चलो, अब यहाँ पर देखेंगे कबूतर, कबूतर तो क्या हो जाएगा, कबूतरी, नाग, नागिन, इन शब्दों में आपको ध्यान रखना है, नाग, नागिन, नाई तो नाइन, छोटी की मात्रा और नौ, नाइन, माली, मालिन, धोबी तो धोबिन। अब आपको दिख रहा होगा बौ में कौन सी ई की मात्रा आ गई, ह्रस्व ई की मात्रा। ओके, दीर्घ ई की मात्रा हट गई है और छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा लग गई और नौ। धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन। यहाँ पे खास ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से हो गया। ओके, चलो, फिर हाथी तो हथनी और हथीनी। ओके, हाथी का क्या हो जाएगा, हथनी और हथीनी। सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, बालक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लौ में छोटी की मात्रा, बालिका। गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका। अब यहाँ पर देखेंगे आप बंदर, बंदरिया, बैल, गाय, भाई, बहन, छात्र, छात्रा, दुल्हा, दुल्हन, श्रीमान और श्रीमती। ओके, ये आपको कुछ अपने आप याद भी रखने हैं। अब हमने अभी तक जो पढ़ा ये एक्सरसाइज है। ओके, ये मैं आपको करवाऊंगी, जैसे आप ये वीडियो देख लोगे उसके आधे घंटे बाद फिर मैं आपको 1 बाय 1 एक्सरसाइज करवाऊंगी, जिसके उत्तर आपको मुझे फटाफट लिखकर भेजने हैं। और ये सब किस में करना है, आपकी हिंदी की एक मैंने नोटबुक बनाने को बोली थी ना, जिसमें आपने संज्ञा लिखी हुई है, उसमें ही कंटिन्यू करना है। चलो, चूहा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, क्या है चूहा, तो चूहिया होता है, वो स्त्रीलिंग होता है ना, तो चूहा में क्या आएगा, पुल्लिंग है। ओके, यहाँ पे इसमें टिक आएगा। फिर बहन, बहन बोलते हैं ना, तो बहन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग, यहाँ पर टिक आएगा, सही लिंग पर टिक कीजिए। चींटा
एक हम बोलते हैं चींटी, चींटी ने काट दिया है, चींटी जा रही है, बहुत चींटियाँ लग गई है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो चींटा है यहाँ पे, तो वह क्या होगा, पुल्लिंग, तो इस यहाँ पर टिक आएगा पुल्लिंग में। है ना, हाथी बोलते हैं हम, और यहाँ पे हथीनी, तो वो क्या है, स्त्रीलिंग। हाथी पुल्लिंग है, तो हथीनी दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग में टिक आएगा। दादी, दादी भी क्या है, स्त्रीलिंग। ओके। चोर, चोर क्या है, पुल्लिंग, अगर चोर नहीं बोलेंगे तो स्त्रीलिंग। बूढ़ा क्या है, पुल्लिंग, तो उसमें टिक आएगा। चलो यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जेंडर चेंज होते हैं। ओके, आपको क्या लिखना है वो मैं बता दूंगी। मैंने एक पेज में व्यवस्थित करके लिखा होगा, वैसा ही आप लिखोगे, इसमें से नहीं लिखेंगे। ओके, और जब एक्सरसाइज करनी होगी तो मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज दूंगी, इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में से एक साइड में लिखा होगा और आपको फटाफट से उत्तर लिखकर मुझे भेज। और दूसरी ये वाली एक्सरसाइज, ये ऊपर जो दिया है ये भी। ओके, और सभी लोग, अगर मैं ऑनलाइन आपको करवाती हूँ, हम ग्रुप का सेटिंग चेंज करते हैं ना, तो आपको फटाफट आपको रिस्पांस देना चाहिए। समझ रहे हो, इससे क्या होगा कि तुरंत आपने जैसे पढ़ा है, वीडियो देखा है, समझा है, तो आपका प्रैक्टिस होगी और आपको तुरंत आ जाएगा। आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसी टाइम आप हमारे साथ फटाफट काम करते हो तो, है ना। तो फटाफट आंसर लिख करके आप मुझे भेजते रहोगे। चलो, ओके।